नहीं, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी सबसे दमदार नेता हैं, लेकिन वो कर्नल साहब कह रहे हैं कि उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा? देखिए, दमदार नेता की बात नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स के अंदर सिचुएशन के हिसाब से कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अलावा बाकी जितनी भी पार्टी हैं वो चाहिए, और क्षेत्रीय में भी कोई भी पार्टी इतनी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जो कांग्रेस से भी आगे निकल जाए। तो उस केस में राहुल गांधी एक नेचुरल चॉइस है। ये अलग बात है उनमें कैपेबिलिटी है या नहीं है, और कैपेबिलिटी किसी भी व्यक्ति की तभी वो सीट पर हो, बिना सीट के तो कोई कैपेबिलिटी जो है पता नहीं लगती। राजीव गांधी सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन उनके जब शुरुआत में जब उन्होंने भाषण देते थे कि पाकिस्तान को नानी याद करा दूंगा, गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस बोला, तो उनके भी मजाक बनते थे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद में उनको बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाने लगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सत्ता है, सत्ता के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी या नॉलेज स्किल के बेस पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। प्राइम मिनिस्टर तो बनाए गए, मनमोहन सिंह बनाए गए। मनमोहन सिंह जो बनाए गए उनमें केवल ब्यूरोक्रेटिक व्यक्ति थे, उनका कोई जनता में पकड़ ही नहीं थी, ना जनता से ताल्लुक था, फिर भी वो बने प्रधानमंत्री और 10 साल उन्होंने काम भी किया। देवी गौड़ा जो है जो साउथ से थे और कोई नॉर्थ में उनकी कोई पकड़ भी नहीं थी और कोई इस तरह की, फिर भी वो बने प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो वोटों की संख्या और सिचुएशन से बनता है। तो इस समय क्या होगा कि यदि कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस बात से मतलब नहीं है कांग्रेस में कौन सबसे काबिल है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो राहुल गांधी है। दूसरा, अभी भी जो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, जो उसके अध्यक्ष है, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह मनमोहन सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिसका रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के हाथ में था, इस तरह भी कोई सिचुएशन आती है तो इस तरह का जो मनमोहन सिंह के बारे में कहानी कहा जाता था, मनमोहन सिंह लिखते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, नीचे लिखते मैं ही हूं, है ना। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री लिखते थे मैं ही हूं, हाँ, एक लोग कहानी कहते थे। नहीं, अच्छा कर्नल साहब आप जो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने की के लायक नहीं है राहुल गांधी, ये अतिशयोक्ति है। और जैसा अभी अजीत जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, अरे पद मिलेगा तो वो अपने काबिलियत साबित करेंगे, आप बनने तो दीजिए, आप प्रेजुडिस क्यों हैं? कि सरकार बनाना संख्या बल का काम है। सरकार के लिए संख्या बल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। और संख्या बल कैसे बनता है, इंडी गठबंधन में अजीत जी ने बहुत सही बात कही है नीतीश कुमार के बारे में। राहुल गांधी के बारे में जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि हाँ, अगर वो कुर्सी पर बैठ गए तो कुर्सी निश्चित तौर से सब कुछ सिखा देता है। जैसे हम जानते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति बने थे तो उनकी कितनी दुर्गति कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री और राजीव गांधी ने किया था। और उसके बाद में जो स्थिति ज्ञानी जैल सिंह ने करी प्रधानमंत्री की और कांग्रेस सरकार के, कि 424 एमपी, 400 के ज्यादा एमपी होने के बावजूद भी वो सरकार ठीक चला नहीं पा रहे थे और हमेशा भय में थे कि कब उनकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। तो ये कुर्सी ने राष्ट्रपति को जरूर सिखाया। तो वैसे ही अगर राहुल गांधी जब कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि
कुर्सी उन्हें सिखाना देगी, क्योंकि सरकार चलाने का काम केवल एक व्यक्ति नहीं करता है। सरकार का जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जरूर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने नहीं रहेंगे, लेकिन उसके लिए संख्या बल की आवश्यकता बहुत है। मैंने क्यों कहा कि ये दूर दूर तक संभावना नहीं है। आप देखिए ना, जिस महत्वपूर्ण कांग्रेस के जो व्यक्ति लोग थे, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा, कुत्ते की बिस्किट उन्हें खिलाया गया था। ये हेमंत विश्वकर्मा के इंटरव्यू में मैंने स्वयं देखा था। उनसे मिलने गए, उनके साथ कोई गोगोई जी थे और उनको उन्होंने कुत्ते का बिस्किट कुत्ते को खिलाया, उनको भी खिलाया और उन्होंने खाया। बिश्वा शर्मा ने उसी दिन आके वो पार्टी छोड़ दी। इसी प्रकार से जो राजशाही ट्रीटमेंट अपने बाकी लोगों को देते हैं मेंबर्स के पार्टी को, तो स्वाभाविक तौर से आज क्या रिजल्ट मिला 10 साल के 15 साल के बाद। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।